सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये लॉग ऑफ जेड दिया है और जो लॉग जेड दिया है ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। इन दोनों को सेम समझने की गलती मत करना। यहाँ पे स्मॉल एल दिया है और यहाँ पे कैपिटल एल है, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो इन दोनों का अलग अलग मीनिंग कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम जानने के लिए सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पढ़ने के बाद हम इन दोनों का डिफरेंस समझ पाएंगे, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो समझ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। बेसिक आइडिया लेके चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करते हैं। ए प्लस आयोटा भी पता होगा। इसमें एक होता है हमारा रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इसमें ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। जैसे कि कोई नंबर को कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्लेस करता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेस करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्लेन का होना ज़रूरी है, जिसमें एक होती है मेरी रियल एक्सिस और एक होती है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये आपको बेसिकली पता होगा। तो कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो ए जेड सपोज ये पॉइंट है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए और बी। सपोज ए रियल एक्सिस पे रियल कोऑर्डिनेट प्लेस करेंगे और इमेजिनरी पे इमेजिनरी, ये हो गया बी, यानी कि दैट्स बी और ये एंगल थीटा। सो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मतलब क्या जाए, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम सिंपली ये 90 डिग्री का एंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर के अंदर। और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। यहाँ पे सिंपली tan थीटा की वैल्यू निकालो, बी बाय आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाय। इसे ही हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया और एक आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा की वैल्यू। तो ये 2-3 बेसिक बातें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होनी चाहिए। अब मुझे क्या देखना है कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो उसके लिए हम थोड़ा और इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। ये आर मतलब कि मैग्नीट्यूड हो गया। सपोज इससे में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर कॉस थीटा आ जाएगी ऑब्वियसली। और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा। ठीक है ना, सिंपल। यहाँ पे साइन थीटा लगाओ तो जो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस थीटा लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। तो सिंपली जेड में वैल्यू पुट कर सकता हूँ ए और बी की। तो जेड क्या हो जाएगा मेरा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। एग्री। आर को कॉमन निकाल देता है, तो आर को कॉमन निकाल के क्या हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसी कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा को क्या कहते हैं हम, ई का पावर आई थीटा। ई का पावर आई थीटा। ई का पावर आई थीटा कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए। कहाँ से आता है ये, मैक्लोरियंस थ्योरम से। आपको पता ना हो तो ठीक है। मैक्लोरियंस थ्योरम से ई का पावर एक्स की सीरीज़ बनाते हैं। मैक्लोरियंस थ्योरम से मतलब सीरीज़ असेंडिंग पावर ऑफ एक्स के टर्म में सीरीज़ बना सकते हैं। ई का पावर एक्स की सीरीज़ बनेगी, साइन एक्स की सीरीज़ बनेगी, कॉस एक्स की सीरीज़ बनेगी। मुझे चाहिए ई का पावर आई थीटा। तो एक्स की जगह पे ई का पावर एक्स की सीरीज़ में एक्स की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे आई इंटू थीटा। फिर सॉल्व करेंगे। ई का पावर आई थीटा की जो सीरीज़ बनेगी उसमें से जो नॉर्मल है मतलब सेपरेट कर देंगे, और आयोटा के साथ जो टर्म है वो सेपरेट कर देंगे। तो जो वैल्यू रहेगी वो कॉस एक्स की सीरीज़ बनेगी ये यहाँ पे, और यहाँ पे साइन एक्स की सीरीज़ बनेगी। मैं डिटेल में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मतलब इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, इसलिए फिर भी रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई का पावर आई थीटा क्यों लिखा है। तो मैक्लोरियंस थ्योरम से इसका प्रूफ हम समझ सकते हैं। कुछ दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, वो भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आर इंटू ई का पावर आई थीटा पे। आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली, और थीटा क्या है मेरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखना है मुझे लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थोड़ी बेसिक ज्ञान की बातें हो गई। अब देखते हैं हम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपली z इज इक्वल टू आर ई का पावर आई टू थीटा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ z बिकम इक्वल टू लॉग ऑफ आर इंटू ई का पावर आई थीटा। लॉग z एज इट इज इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, आर इंटू ई का पावर आई थीटा। दो नंबर मल्टीप्लाई में, तो लॉग ऑफ ए इंटू बी को कैसे लिखते हैं हम, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अप्लाई कर दो यार। तो लॉग ऑफ आर हो गया प्लस लॉग ऑफ ई का पावर आई थीटा हो गया। तो ये लॉग आर जैसे कहते हैं प्लस ई का पावर आई थीटा, ये पता हो जाएगा। लॉग ऑफ ए का पावर बी रहा तो क्या हो जाएगा, बी सामने आ जाता है,
लॉग ऑफ है, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए अभी, ठीक है। तो ई का पावर आई थीटा सामने आ जाएगा, आई इंटू थीटा लॉग ऑफ ई, लॉग ई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये लॉग आर प्लस आयोटा थीटा लॉग जेड की ये वैल्यू होगी मेरे पास। इसमें से आर की क्या वैल्यू है, आर की वैल्यू पता होनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मेरा जेड है, जेड क्या है मेरे प्लस ए प्लस आयोटा बी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, और थीटा की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। तो ये लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लॉग के टर्म में कैसे लिख सकते हो, सिंपली अगर मुझे दिया रहा कि 2 + 3 आयोटा, इसकी लॉग की वैल्यू निकालो तो सिंपल कैसे हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 + 3 आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल लॉग आर मतलब क्या है मेरे पास मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √a² + b², 2² + 3² मतलब 4 + 9 इट्स 13 प्लस आयोटा इंटू थीटा मतलब क्या है tan इनवर्स ऑफ b बाय मतलब इमेजिनरी अपॉन रियल मतलब 3/2। इस तरीके से वेरी स्मॉल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लॉग में मतलब लॉग लेके उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी वो देख सकते हैं। तो हमने बेसिक बातें देख ली थी, z = a प्लस आयोटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैग्नीट्यूड कैसे है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, log z = log r प्लस आयोटा थीटा हमने देख लिया था। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लेस करेंगे तो z = a प्लस आयोटा बी, रियल एक्सिस पे रियल कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पे इमेजिनरी कोऑर्डिनेट a और b की वैल्यू थीटा, इन दोनों का मतलब जो एंगल है जो जेड ने रियल एक्सिस का फॉर्म किया। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, हम ये देख रहे हैं स्मॉल लॉग के साथ देख रहे हैं, इसमें कि देख रहे हैं कि थीटा इंपॉर्टेंट है। थीटा मतलब क्या, ये एंगल है जेड ने रियल एक्सिस के साथ बनाया हो, पर मैं इस थीटा को एक कंप्लीट रोटेशन के बाद फिर से वही लेके आऊँ तो इस थीटा की कोई वैल्यू बदलेगी क्या। सपोज मेरे पास हो गया ये sin 30, सपोज 30 कोई वैल्यू हो जाएगी, तो इस 30 में पूरा कंप्लीट रोटेशन लेकर के मैं फिर से यहीं आ जाऊँ, मतलब कि 1 कंप्लीट रोटेशन मतलब 2π या फिर 360 डिग्री, तो इस sin 30 की वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि एंगल तो वही हो जाएगा इनडायरेक्टली। मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 2π हो गया या फिर 4π हो गया 6π हो गया, कंप्लीट रोटेशन के बाद वही वैल्यू मुझे मिलेगी हमेशा। तो थीटा की तो वैल्यू मिलना ही है, बट थीटा प्लस 2π मतलब कि 2π मतलब ये एक कंप्लीट रोटेशन घूम के वही फिर से आ गया, फिर भी सेम वैल्यू मुझे मिलनी है। थीटा प्लस 4π करूँगा फिर भी सेम वैल्यू मिलनी है, थीटा प्लस 6π करूँगा फिर भी मुझे सेम ही वैल्यू मिलनी है। मतलब कि थीटा पे इनिशियल वैल्यू मिलेगी और उसके बाद की जितने भी ये 2nπ से 2nπ इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2 4 6 8 ऐसे 2nπ से जितने भी थीटा की वैल्यू ऐड करते जाएंगे इसमें, उनका सबका आंसर सेम ही रहेगा। मतलब कि log z = log r प्लस आयोटा थीटा, ये मेरी देगी कौन सी, प्रिंसिपल वैल्यू, ये मेरी रहेगी प्रिंसिपल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। पर थीटा प्लस 2nπ ये करने से, थीटा को थीटा प्लस 2nπ से रिप्लेस करने से भी कोई इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि इस इक्वेशन में नहीं, क्योंकि थीटा रहे या फिर 2nπ से कोई ऐड कर दे, 2nπ मतलब वही कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट एक रोटेशन करने के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा की जगह थीटा प्लस 2nπ सिंपली रिप्लेस कर देंगे। अब देखो कि थीटा की जगह जब थीटा प्लस 2nπ में रिप्लेस कर रहा हूँ तो इस बार मुझे क्या मिलेगी, जनरल वैल्यूज़ मिलेगी। मतलब n की जगह 1 पुट करो, n की जगह 2 पुट करो, 3 पुट करो, ऐसे एक जनरल फॉर्म में मैं इस मतलब जनरल फॉर्म में मुझे अब आंसर मिलेंगे। तो log r प्लस आयोटा थीटा, इस थीटा में जब थीटा प्लस 2nπ ये जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये जब थी तो प्रिंसिपल वैल्यू मिली थी, थीटा के जब थीटा प्लस 2nπ वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे जनरल वैल्यू मिलेगी सारे। और जब जनरल वैल्यू मिलते हैं तो उस जनरल वैल्यू, उस लॉग के मतलब लॉगरिथम में कॉम्प्लेक्स नंबर की उस वैल्यू को हम कैपिटल log z से डिनोट करते हैं। सो सिंपली log r प्लस आयोटा थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, थीटा प्लस 2nπ। ये बात समझी। जब प्रिंसिपल वैल्यू थी, पहली वैल्यू थी, तो सिंपल स्मॉल log ऑफ z से
ये हम कहाँ से लाए पता है, जब जनरल वैल्यूज़ निकालेंगे हम थीटा प्लस 2n पाई से जब रिप्लेस करना है तो जो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो जनरल वैल्यूज़ मिलेंगे। और जनरल वैल्यूज़ के लॉग को हम कैपिटल L मतलब कैपिटल L लॉग जेड से डिनोट करते हैं। सो ये तो लॉग जेड एज इट इज़ हो गया, ये लॉग r प्लस सिंप्लीफाई करो आयोटा थीटा प्लस 2n आई पाई हो जाएगा यहाँ पे, और log r प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी, log z सिंपल, तो log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ z प्लस 2n i इंटू, दोनों में डिफरेंस है, इट्स अ कैपिटल लॉग, इट्स अ स्मॉल l, मतलब कैपिटल L log z और यहाँ पे स्मॉल l log z 2n i पाई। ये क्या डिनोट कर रहा है, इट्स अ प्रिंसिपल वैल्यू, और ये क्या डिनोट कर रहा है, इट्स अ जनरल वैल्यू। ठीक है, तो ये स्मॉल l मतलब ये log z और कैपिटल log z इन दोनों का डिफरेंस है। सो इस तरीके से इन दोनों का रिलेशन है, और ये दोनों टर्म अलग अलग है, ये आपको आज पता चल गया। अब इसी के आगे हम दो तीन बातें डिस्कस करेंगे। z जो होता है हमारा a प्लस आयोटा b, ज़रूरी है कि हमेशा ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, तो ज़रूरी है हमेशा मतलब a और b रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमेशा प्रेजेंट होंगे। हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो प्योरली इमेजिनरी हो, प्योरली इमेजिनरी मतलब उसमें a की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर कोई हो सकता है कि प्योरली रियल नंबर हो, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसी कंडीशन में मतलब कि दो कंडीशन है, एक तो क्या आ जाएगा प्योरली इमेजिनरी, या फिर सेकेंड प्योरली रियल नंबर। इसमें प्योरली इमेजिनरी में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन दो कंडीशन में लॉग लेंगे तो उस लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल वैल्यूज और जनरल वैल्यूज क्या क्या होंगी वो हम थोड़ी देख लेते हैं। तो लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर मतलब रियल पार्ट के लिए देखते हैं। तो रियल क्वांटिटी, अब रियल क्वांटिटी में देखना बहुत आसान हो जाएगा, मतलब सिंपली a प्लस आयोटा b में b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिंपल जो a बचेगा वही सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे और आंसर ले लेंगे। इससे मतलब रियल क्वांटिटी में पॉजिटिव रियल क्वांटिटी रही तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बट निगेटिव रियल क्वांटिटी रही मेरे पास, मतलब कि हम देखते हैं ना कि निगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, हम बहुत बार पढ़ते हैं, मतलब लॉग ऑफ सपोज कोई -2 रहा तो बोल देंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी ये निगेटिव रियल नंबर मतलब निगेटिव रियल नंबर इसका लॉग इसकी क्या वैल्यू होंगी, जनरल वैल्यू भी क्या होगी, ये हमें देखना है अभी। तो कैसे देखेंगे वो देखते हैं। सिंपली मेरे पास कोई प्योरली किसकी बात कर रहे हैं हम, प्योरली निगेटिव रियल क्वांटिटी, सिंपल सपोज कंसिडर कर लेते वो निगेटिव रियल क्वांटिटी -x हो जाएगा, कोई है -x प्योरली निगेटिव रियल क्वांटिटी दी है मेरे पास, तो -x को ही मैं x इंटू -1 भी लिख सकता हूँ, है ना, x इंटू -1 मल्टीप्लाई में। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको लॉग के टर्म में बनाना है, वो e का पावर आयोटा थीटा जो यूलर्स आइडेंटिटी उस टर्म में बनाना है। तो x -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं यूलर आइडेंटिटी के टर्म में, कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिख सकता हूँ मैं। साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉस पाई की वैल्यू -1, कुछ गलत लिखा मैंने नहीं। सो x इस यूलर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, e का पावर आई थीटा, थीटा को किसने रिप्लेस किया, पाई ने रिप्लेस किया, मतलब कि वैल्यू किसकी आ जाएगी x इंटू ई का पावर आई इंटू पाई, मतलब -x की कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, x इंटू ई का पावर आई इंटू पाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो लॉग ऑफ एनी रियल निगेटिव क्वांटिटी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x डॉट ई का पावर आयोटा पाई। यहाँ पे सिंपली मतलब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सेपरेट कर दो, लॉग x प्लस लॉग ऑफ ई का पावर आयोटा पाई, तो ये कितना हो जाएगा लॉग x प्लस आयोटा पाई इंटू लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब कि कोई भी यहाँ पे -x, ठीक है, मतलब कोई भी निगेटिव प्योरली निगेटिव रियल क्वांटिटी को लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग x प्लस आयोटा पाई, मतलब कि लॉग -2 को लिखना हो तो कैसे लिखूँगा मैं, लॉग ऑफ 2 प्लस आयोटा पाई। मतलब कि निगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी।
आयोटा का इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये एडिशन में है, मतलब कि निगेटिव लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब किसी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी, वही कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होगी ये हमने यहाँ से फाइंड किया। मतलब कि किसी भी निगेटिव लॉग को कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। किसी ने पूछा log ऑफ -3 की कितनी वैल्यू होगी फाइंड करो, सिंपली क्या लिखेंगे, log 3 प्लस आयोटा पाई। इस तरीके से किसी भी निगेटिव नंबर का, निगेटिव रियल क्वांटिटी का लॉग की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अभी हम उसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि प्योरली इमेजिनरी कोई क्वांटिटी रही, उसके लिए यहाँ पे एक बात डिस्कस करनी है। ये क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। सिंपल log ऑफ -x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इससे मुझे जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखेंगे हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, उसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। अब हम देखते हैं कि प्योरली इमेजिनरी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या। प्योरली इमेजिनरी में क्या हो जाएगा, रियल टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब a की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होनी है। तो सपोज कोई इमेजिनरी नंबर मैंने कंसिडर कर लिया x इंटू आई, कोई इमेजिनरी नंबर ले, प्योरली इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट कोई है नहीं। सो x इंटू आई, आयोटा को कैसे लिख सकता हूँ मैं, cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 लिख सकता हूँ मैं। cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, आयोटा साइन π/2 की वैल्यू 1, मतलब सिर्फ आई बचेगा यहाँ पे, जो कि x इंटू आई मल्टीप्लाई में सिंपली लिख सकता हूँ मैं इसे। x cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 से यूलर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकते हैं, e का पावर आयोटा इंटू π/2, मतलब एक्स आई को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब सिंपल क्या हो जाएगा, लॉग ले लो, कितना हो जाएगा ये, log x प्लस log ऑफ e का पावर आयोटा π/2 में डायरेक्ट लिख दिया। लॉग लेंगे, दो मल्टीप्लाई में है, सेपरेट कर देंगे लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये log x बचेगा, e का पावर आयोटा π/2 आयोटा इंटू π/2 सामने आ जाए, ये log e की वैल्यू कितनी होती है 1 आई इंटू π/2, मतलब कि कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर रहा उसकी लॉग की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, सिंपल log x प्लस आयोटा π/2। ये किसके लिए, प्योरली इमेजिनरी। सेम टाइप क्या था प्योरली रियल नंबर के लिए, निगेटिव रियल नंबर के लिए क्या था, log ऑफ -x की कितनी वैल्यू थी हमने अभी देखी कितनी, log x प्लस आयोटा पाई। ये काफ़ी छोटी छोटी डिफरेंस है दोनों में, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंपल ये log, हमने ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ देखी है, इन log माइनस मतलब log निगेटिव रियल नंबर के लिए log की वैल्यू प्योरली निगेटिव नंबर के लिए, और प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए log की वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे। देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए, जनरल वैल्यू के लिए सिंपली क्या कर देंगे, कैपिटल log z क्या होती है वैल्यू इसकी, log x प्लस 2n आई इंटू पाई। तो ये तो मेरी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ थी वो तो यहाँ से मिल गई। सिंपल log x की इसकी वैल्यू मतलब log माइनस की प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मुझे जनरल वैल्यू मिल जाएगी प्योरली निगेटिव रियल नंबर के लिए। इस log x है मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे प्रिंसिपल वैल्यू, तो मुझे जनरल वैल्यू फॉर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की log की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। सो आई होप आपको ये लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो समझा होगा। और स्मॉल एल और कैपिटल एल ये दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों में अलग मतलब डिफरेंस होता है, और किस तरीके से रिलेशन में दोनों बंधे होते हैं ये हमने देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।